Good morning, student. Today we start. Money spent on advertisement is a wasteful expenditure or an investment. ये एक IMP क्वेश्चन आता है कि एडवर्टाइजमेंट पर किया गया एक्सपेंसेस एक वेस्टफुल है या एक इन्वेस्टमेंट है। जब मैंने आपको मीनिंग बताया था एडवर्टाइजमेंट का, इसके ऑब्जेक्टिव देखे थे, इम्पोर्टेंस देखे थे, वहीं पर हमने इसको डिस्कस किया था कि एडवर्टाइजमेंट पर जो एक्सपेंसेस होता है वो वेस्टफुल नहीं होता है, वो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं हमको काम में आता ही आता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जो एक्सपेंडिचर पर जो एक्सपेंसेस है उसको वेस्ट बताते। कुछ जो हमारे एक्सपर्ट है वो ये बताते हैं कि एक्सपेंडिचर का जो इस पर किया गया जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है। अगर इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले उसको एज ए वेस्ट बताना है, फिर एज एन इन्वेस्टमेंट बताकर उसका कंक्लूजन देना है। Some people feel that advertising is a necessary activity and it is worth spending money on it. On the other hand, there are people who feel that the money spent on advertising is a waste and unnecessary expenditure. Both the viewpoints are given here are as under. First, expenditure on advertisement is a waste. Those who criticize advertising have following reason to state. जो क्रिटिसाइज करते हैं एडवर्टाइजमेंट पर जो एक्सपेंसेस है वो वेस्ट है, वो फॉलोइंग रीज़न बताते हैं कि क्यों वेस्ट है। फर्स्ट, इट अननेसेसरली इंड्यूस द पीपल टू बाय इवन दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच दे नॉट रिक्वायर। एडवर्टाइजमेंट को देखकर पीपल्स क्या करते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज भी खरीदते हैं जिनकी उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से कंट्री में मनी का वेस्टेज होता है। बी, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग अल्टीमेटली इन इज एडेड टू द प्रोडक्ट एंड द कस्टमर हैज़ टू पे मोर फॉर द प्रोडक्ट्स एडवर्टाइज्ड। जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग होती है, अब जो प्रोड्यूसर है, डीलर है, वो एडवर्टाइजमेंट पे जो भी एक्सपेंसेस करता है उसको क्या करता है वो कि कॉस्ट में इंक्लूड कर देता है। तो अननेसेसरी गुड्स या सर्विसेज की कॉस्ट बढ़ जाती है और उसका इफ़ेक्ट ये आता है कि गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस बढ़ जाती है। तो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंसेस होता है उससे प्राइजेस हाई होती है। तो यहाँ पर उसका जो इफ़ेक्ट है वो अल्टीमेट कंज्यूमर पर ही आता है कि कंज्यूमर को गुड्स और सर्विसेज के लिए ज़्यादा अमाउंट पे करना होती है। तो एक और रीज़न हमको बताया कि एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से वेस्ट होता है हमारा, उसका जो पैसा है। नाउ वी स्टार्ट थर्ड पॉइंट। बिग बिजनेस हाउसेस यूज इट एज अ टूल टू एलिमिनेट स्मॉल बिजनेसेस बाय हैवी एडवर्टाइजिंग। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जो बिग इंटरप्राइजेस होते हैं, वो कोई एक्टर से या कोई क्रिकेटर से कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस करके जो स्मॉल बिजनेसेस है उनको एलिमिनेट यानी मार्केट से बाहर कर देता है। क्योंकि जो बायर्स है, कस्टमर है, वो एडवर्टाइजमेंट देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और उस गुड्स या सर्विसेज को वो परचेस करने लगते हैं। तो जो स्मॉल बिजनेसेस है जो इतना हैवी एक्सपेंडिचर अपने एडवर्टाइजमेंट पर नहीं कर सकते हैं, वो फिर एलिमिनेट हो जाते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और स्मॉल बिजनेसेस का बंद होना एक कंट्री के लिए अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सप्लॉइट द सेंटिमेंट्स एंड इमोशन ऑफ द पीपल। जो एडवर्टाइजमेंट है वो पीपल्स के इमोशन और सेंटिमेंट्स को से एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। जैसे गोरा होने की क्रीम है, बाल लंबे करने का ऑयल है, तो उनसे जो पीपल्स होते हैं वो इमोशन में, सेंटिमेंट्स में आकर के एक्सप्लॉइट भी होते हैं। ई पॉइंट, मेनी टाइम्स टू अट्रैक्ट कस्टमर मैन्युफैक्चरर indulge in cheapness, vulgarity, and adopt means which are against the public decency। तो कुछ एडवर्टाइजमेंट ऐसे होते हैं जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चीपनेस, वल्गरिटी को यूज़ करते हैं।
F point, advertising does not actually increase sales, but it shifts the demand of one product to the advertised product. क्या करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट से डिमांड क्रिएट नहीं होती है, सिर्फ जिसका एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्ट करेगा उस तरफ शिफ्ट हो जाती है डिमांड. Thus, the time and money spent on advertising is only a waste for a nation. तो एक नेशन का इसमें वेस्ट ही है. तो ये हमने पॉइंट पढ़े जिसमें क्रिटिसाइजर ने ये बताया है कि एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज अ वेस्ट. नाउ वी स्टार्ट. एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट is an investment. Those who advocate advertising as a necessary activity give the following reason. जो एडवर्टाइजमेंट को नेसेसरली एक्टिविटी बताते हैं उसके लिए उन्होंने फॉलोइंग रीजंस दिए. फर्स्ट, एडवर्टाइजिंग अनेबल्स बिजनेस फर्म टू सेल गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल. एडवर्टाइजमेंट से बिजनेस फर्म अपने गुड्स का सेल लार्ज स्केल पर करने के लिए एबल बनती है. थ्रू एडवर्टाइजमेंट उनकी पब्लिसिटी होती है जिससे सेल्स इंक्रीज होती है. बी, इट हेल्प टू मेंटेन द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड क्रिएट द डिमांड फॉर न्यू प्रोडक्ट. एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से हम पुराने गुड्स की जो डिमांड है उसको मेंटेन करते हैं और नए प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करते हैं. सी, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द masses regarding the availability of goods and services. ये क्या करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है गुड्स और सर्विसेज के लिए. क्योंकि हमने एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव में देखा था कि एडवर्टाइजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर को इन्फॉर्म करना, उसको गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना. डी, इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री. इससे जो कंट्री के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है. ई, एडवर्टाइजिंग जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. एडवर्टाइजमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. कई एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है जहाँ पर कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है. बहुत सारे लोगों को एडवर्टाइजमेंट से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो इससे जॉब की न्यू अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है. इफ इट स्टिमुलेट द मैन्युफैक्चरर टू इम्प्रूव द एबिलिटी क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. डी पॉइंट, इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री. ये कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे इंक्रीज होता है क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पीपल कंज्यूमर्स गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए इनकरेज होते हैं. ई, एडवर्टाइजिंग जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट एंड क्रिएट मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़. एडवर्टाइजमेंट से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है. इफ इट स्टिमुलेट्स द मैन्युफैक्चरर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट. यह मैन्युफैक्चर को उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए स्टिमुलेट करता है जिससे वो अपने प्रोडक्ट में रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं. अब कंक्लूज़न इसका हमको देखना है कि एक्सपेंडिचर इज़ वेस्ट और एक्सपेंडिचर इज़ एन इन्वेस्टमेंट. कंक्लूज़न, थ्रू एडवर्टाइजमेंट हैव बीन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज बाय मैनी. कई लोग हैं जो इसका स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं, बट इट कांट बी सेड दैट इट इज़ ऑफ नो यूज़ एट ऑल. लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि एडवर्टाइजमेंट का कोई यूज़ नहीं होता है. डिस्पाइट देयर ड्रॉबैक्स, दे आर नेसेसरी टू प्रमोटिंग सेल्स एंड रिसर्चिंग फॉर ऑफ एरियाज. लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन फिर भी ये सेल्स को प्रमोट करता है और हर किसी के एरिया तक ये पहुंच जाता है. तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ. वेरी आईएमपी टॉपिक था ये हमारा. इस पर क्वेश्चन हमारा फ्रेम होता है
कि एडवर्टाइजमेंट पर जो एक्सपेंसेस है वो वेस्टफुल एक्टिविटी है या इन्वेस्टमेंट है। नाउ वी स्टार्ट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट करने के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। एडवर्टाइजिंग मीडिया इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग। इट इज़ अ मेथड और चैनल थ्रू विच मैसेजेस इज सेंड टू द कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसमें कई मेथड और चैनल होती है जिसके थ्रू हम कस्टमर तक मैसेज सेंड करते हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट है उसका मेन मोटिव होता है कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। विथ चेंजिंग टाइम्स न्यू मेथड्स इवॉल्व एंड सम ओल्ड मेथड्स डाई आउट। समय के साथ में, टाइम चेंज होने के साथ में कुछ हमारी नई मेथड्स आ गई है, कुछ एडवर्टाइजमेंट के कुछ तरीके हमारे बाहर हो गए। वेरियस मेथड्स यूज टुडे कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ पर हमने लिखा मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। प्रेस एडवर्टाइजमेंट में न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, हम न्यूज़पेपर के थ्रू और मैगजीन के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते। मोरल एडवर्टाइजमेंट में पोस्टर्स, बोर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, नियॉन साइन बोर्ड्स। मेल एडवर्टाइजमेंट में प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, सर्कुलर, बुकलेट, फोल्डर्स, लीफलेट्स। अदर मीडिया फेयर एंड एग्जीबिशन, कॉम्पिटिशन्स, कॉन्टेस्ट, गिफ्ट, रेडियो, टेलीविज़न, कैमरा, फिर सैंपल एंड लाउड स्पीकर। तो इतने हमारे टाइप्स होते हैं। अब इन्हीं टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा प्रेस एडवर्टाइजमेंट, जो हमारा प्रिंट एडवर्टाइजमेंट होता है। प्रेस एडवर्टाइजमेंट मीन्स पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स। इट इज़ नाउ द मोस्ट पावरफुल एंड वाइडली सर्कुलेटेड मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ये मोस्ट पॉपुलर है, स्प्रेड हो जाता है इजीली, क्योंकि न्यूज़पेपर, मैगजीन घर घर में जाते हैं। There are large number of national, state and local newspaper, journals and magazines in all major languages, covering every part of the country. Following two media are mainly used under the press advertising. First, newspaper advertising. B, magazine advertising. A, newspaper advertising. Newspaper reading is a common habit among most of the educated people. It is read by people of all classes and professions. Newspaper are daily, weekly और इवन मॉर्निंग और इवनिंग। जो न्यूज़पेपर होते हैं वो डेली होते हैं, बाई वीकली होते हैं, 15 डेज़ के होते हैं, वीकली होते हैं, मॉर्निंग इवनिंग के होते हैं। डेली न्यूज़पेपर हैव अ वेरी वाइड सर्कुलेशन एंड कवर द लार्ज नंबर ऑफ people. It is the cheapest press advertising and can be repeated within a short time. It has enough flexibility in terms of pictures, headline, color, size, time, etc. Newspaper advertising can be divided into classified advertisement and unclassified advertisement. First, classified advertisement. These are popular for repeated and low cost advertisement. These are usually brief and do not attract the reader easily but are of use to interested person. They appears on fixed days of the week and fixed page for the easy identification. Sale, purchase, recruitment, matrimonials, tenders, rent, etc. are some type of advertisement which are frequently covered under the classified advertisement. Unclassified advertisement में these advertisements are intended to catch the eye of general readers. These are made for attractive bearing pictures, can be any size, ranging from full page to a small piece of advertisement. These advertisement is created through out of the paper. क्लासिफाइड यानी जो पेपर में प्रिंट होते हैं, और अनक्लासिफाइड यानी ये पेपर के साथ में जनरली रखे जाते हैं। मैगजीन एडवर्टाइजमेंट, प्रेस एडवर्टाइजमेंट व्हेन रिक्वायर्ड इन गुड क्वालिटी पेपर
एंड इन कलर इज़ डन थ्रू मैगजीन एंड जर्नल्स। जो प्रेस एडवर्टाइजमेंट में अगर हमको अच्छी क्वालिटी का पेपर चाहिए, कलर चाहिए, तो ये हमारा मैगजीन और जर्नल से पॉसिबल होता है। मैगजीन्स आर पब्लिश्ड वीकली, fortnightly, monthly, quarterly, yearly. Magazines have the advantages of being read at greater leisure and easy. Some magazines are of a particular class of society such as women. कुछ मैगजीन एक सोसाइटी से कवर करती है, जैसे कुछ वुमेंस की होती है, कुछ चिल्ड्रन की होती है, कुछ एडल्ट की होती है। मैगजीन आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर, जैसे बच्चों से रिलेटेड कोई गुड्स है तो हम बच्चों की मैगजीन में एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे, वुमेन से रिलेटेड है तो वुमेंस की मैगजीन में दे देंगे। पर्टिकुलर प्रोफेशन लाइक डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, लॉयर्स, चार्टर अकाउंटेंट। कुछ मैगजीन डॉक्टर्स के लिए होती है, आर्किटेक्ट के लिए होती है, तो उनसे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट हम उनमें दे सकते हैं। मैगजीन आर ऑफ टू कैटेगरीज, फर्स्ट जनरल मैगजीन एंड स्पेसिफिक मैगजीन। These magazines are for all classes of society and are not meant by any particular section of society. Matters and articles appearing in them for the general interest. Second, specific magazines. These magazines have articles or matters related to some specific class of society. All do not read these types of magazines. Print journals, magazines of a particular profession, etc., fall in this category. Mural advertisement. These advertisement is also called outdoor advertising. The purpose of these advertisement to attract the attention of people to busy roads, जो रोड होती है जहाँ पर रोड पे पोस्टर देखते हैं हम, साइन बोर्ड्स देखते हैं रोड साइड पर जो लगे रहते हैं, मार्केट्स, बस स्टैंड, रोड साइड, रेलवे स्टेशन. These advertisement intend to catch the attention of moving audience without any cost of their part. These advertisement have large size letters, brief matters, and attractive presentation of hit the eye of the passerby. It includes the use of poster display, electronic display, bus, train, advertising, hoarding, etc. The form is suitable for commodities of general use. Third, mail advertising. It is a means by which selected customers are directly approached through the mail, letters, circulars, catalog, price list, folders, booklet, postcard, leaflets, etc. बस इसको यहीं तक आपको करना है. Fourth, other media of advertisement. Other form of advertising mostly include audiovisual advertisement and specialty advertisement. Audiovisual advertising consists of radio, television, firms, window display, fairs, exhibition, etc. तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा.